हम बात करते हैं पेस्ट स्पेशल के ऊपर। हम क्या करते हैं कि आपके पास डेटा होता है, डेटा को कॉपी पेस्ट मार देते हो आप। क्या कॉपी पेस्ट में क्या होता है, जैसा डेटा है ऐसा कॉपी करते हो, सेम टू सेम आ जाता है। अगर मैं कॉपी करके इसको नॉर्मल पेस्ट करूं, जैसा है उस तरह से आ जाएगा। अगर मैं इसी पे राइट क्लिक करता हूं पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल में आपके पास बहुत सारे फीचर्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर्मूला, फॉर्मूला करता है जस्ट फॉर्मूला को पेस्ट करेगा, ठीक है, मतलब कि जो फॉर्मूला बार में चीजें दिख रही है ना, सिर्फ उसी को पेस्ट करेगा। या फिर मैं पेस्ट स्पेशल में अगर मैं वैल्यू करूं तो सिर्फ वैल्यू को पेस्ट करेगा। वैल्यू मतलब जो बाहर दिख रही है। अगर मान लीजिए आपको, अगर मान लीजिए इसको मैंने कॉपी किया हुआ है, इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, अब इसमें फॉर्मूले है, मैं पेस्ट एज ए फॉर्मूला किया था, फॉर्मूले है। अगर मुझे इस फॉर्मूले को रिमूव करना है, मतलब जैसे 85 नॉर्मल टाइपिंग, ऐसे 95 आना चाहिए, ऐसे 105, 115 ऐसे आना चाहिए, तो उसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे हम कर देंगे आपका वैल्यू, ठीक है, कन्वर्ट हो गया। तो आप इसको कर सकते हो पेस्ट ऐसे। तो पेस्ट एज ए वैल्यू, एक तो हम कहीं पे पेस्ट करना चाहते हो, आप फॉर्मेटिंग और फॉर्मूले हटा के पेस्ट कर लो, या फिर पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए वैल्यू कब करते हैं हम, उसको ये करने के लिए कि जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले को रिप्लेस करने के लिए। फिर वापस आते हैं, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल में वापस हमारे पास आता है फॉर्मेट, ये सिर्फ फॉर्मेटिंग को पेस्ट करता है। फिर पेस्ट स्पेशल अगेन आता है हमारा फॉर्म, यहाँ पे कमेंट्स। कमेंट्स क्या होता है कि किसी भी सेल से रिलेटेड आप रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, हिडन इंफॉर्मेशन। जब इस पर कर्सर जाएगा तभी आपका शो होगा। जैसे राइट क्लिक करके आप इसमें इंसर्ट कमेंट कीजिए, यहाँ में जो कमेंट लिखना है लिख सकते हैं आप। तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर डालना होता है तो आप कमेंट करके डालते हैं। अगर सेम कमेंट आपको कहीं पे पेस्ट करना है, डेटा वेटा पेस्ट नहीं करना है, तो पेस्ट स्पेशल में आप पेस्ट एज ए कमेंट कीजिएगा तो सिर्फ कमेंट्स आएगा, बाकी चीजें नहीं आएगी, ठीक है। दूसरा पेस्ट एज ए नो बॉर्डर। अब मुझे डेटा है, इसको मुझे पेस्ट करना है और मैं चाहता हूं जब पेस्ट हो तो इसमें बॉर्डर इसमें ना आए, ठीक है। मैं चाहता हूं कि सब चीज़ आए, बाकी जो वैल्यू है वो सारा वैल्यू आए, बस जस्ट क्या ना है, तो जस्ट बॉर्डर जो आता है वो बॉर्डर ना है, ठीक है। तो राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट स्पेशल, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर। इसमें आपके बॉर्डर नहीं आएंगे, बाकी सब आया बट बॉर्डर नहीं आया, ठीक है। दूसरा, जब हम डेटा को करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो उसको अपने अकॉर्डिंग से उसी कॉलम की साइज को सेट कर लेते हैं, ऑटो डबल क्लिक करके ऑटो फिट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी डेटा छोटी हो जाती है, मतलब कि उसको एक पेज में प्रिंट होने लायक आप बना लेते हो ताकि एक पेज में प्रिंट हो, ठीक है। फिर इसको कॉपी करके अगर हम मान लीजिए कि किसी दूसरी जगह पेस्ट करना चाहते हैं, दूसरी जगह पेस्ट करते हैं, तो वहां पे कॉलम की साइज जो है वो चेंज नहीं होती है, नहीं हो रही है। अब मैं चाहता हूं कि कॉलम की साइज जो चेंज नहीं हो रही है, मतलब कि वहां जो बार बार आपको चेंज करना पड़ेगा, आप चाहते हैं जो कॉलम वहां पे पहले था सेम यहाँ पे सेम साइज यहाँ पे है, तो इसी पे आप दोबारा राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट स्पेशल, और इसमें आप कर दीजिए कॉलम विड्थ। जब कॉलम विड्थ आप करते हो तो सिर्फ कॉलम की विड्थ पेस्ट होता है, बाकी चीज पेस्ट नहीं होता है, ठीक है। याद रखिएगा, अगर आप पेस्ट स्पेशल करते हो तो इसमें अगर कॉलम विड्थ किया, जिस कॉलम की विड्थ आएगा आपको वापस में पेस्ट ये करना है, डेटा ज्वाइन ये करना है, पेस्ट कर डेटा डालना है, तो वापस नॉर्मल पेस्ट कर दो, डेटा आ जाएगा, ठीक है सर। दूसरा बात करते हैं हम डेट की। डेट तो यहां पे हमने डाला 1 जनवरी, इस तरह से डेट, इसमें फॉर्मेटिंग डाल दिया।
तो हम लोग क्या करते हैं, डेट को कॉपी करते हैं और इस पे राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और इस पे कर देते हैं हम वैल्यू, ताकि फॉर्मेटिंग में फॉर्मूले ना है। तो इस तरह का नंबर आता है। आपको पता है नंबर होता क्या है? ओके, बेसिकली क्या होता है, जब आप डेट टाइप करते हो तो डेट के अंदर से आपने टाइप किया, मान लीजिए आज का डेट आपने टाइप किया 15, तो ये जो आपको इतना टाइप किया, अंदर में कैलकुलेशन होगा कि 1 जनवरी जो जब से कंप्यूटर कैलेंडर बना है तब से अभी तक कितना डेट, कितना दिन हुए, उसका यहाँ पे दिखाता है। ये 4140 है, जब से कंप्यूटर कैलेंडर बना है ना तब से अभी तक का डेट जो है 41,640 होता है। लेकिन इस तरह से क्यों दिखता है, ये 1 जनवरी से 15 सितंबर, ये देखिए 15 सितंबर कितना है, 41,897। अगर प्रूव करना चाहते हो तो आप क्या कीजिए, 1 लिखिए, 1 टाइप किया मतलब 1 डे। अगर मैं इस पे डेट का फॉर्मेट अप्लाई करूं तो क्या होगा, 1 Jan 1900। अगर मैं यहाँ पे 35 ट्रांसफर करूँ तो 4 Feb 1900। अगर मैं 400 टाइप करूँ तो यहाँ जाएगा 3 Feb 1901। ऐसे मैं यहाँ पे 41,640 दिन टाइप करूँ तो 1 जनवरी 2014 आ जाएगा। जब हम पेस्ट एज ए वैल्यू करते हैं तो क्या होता है, हर तरह की फॉर्मेटिंग को डिलीट कर देता है। तो डेट भी एक तरह की फॉर्मेटिंग है ना, इसलिए इस तरह का प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे इससे प्रॉब्लम होता है। एक बार एक चीज़ और है कि ऐसा क्वेश्चन उठता है कि इस तरह की चीज़ें होती क्यों है, क्यों करते हैं, मैं इसका यूज क्या है, रीजन क्या है इसका इस तरह का करने का। तो इसका रीजन ये है कैलकुलेशन। एक्सेल की चीज़ें बोलता है कि आप जो है कि आप इस पर्टिकुलर नंबर है, मान लीजिए यहाँ डेट आ गया, यहाँ पर नंबर और ये नंबर, इसके बीच में कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को कर सकते हो। लेकिन अगर आपने इस तरह से लिख दिया A1 123, इसमें कुछ आप नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये अल्फा न्यूमेरिक हो गया। उसी तरीके से अगर यहाँ पे जैन लिखा मैं 1 जैन डैश, तो डैश और जैन ये तो टेक्स्ट आ गया। इसलिए ऐसे अगर कैलकुलेशन कैसे होगी, अगर मैं इस पे +10 करूँ, मान लीजिए इस पे मैं गया और +10 कर दिया, तो अगर डेट को इस तरह के नंबर फॉर्मेट में नहीं रखा जाता तो क्या आता, यहाँ पे एरर आता। बट यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है, यहाँ पे डेट ऐड होके आ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बैकएंड में जो है कैलकुलेशन हो रही है वो हो रही है 41,640 में +10, मतलब कि 41,651, 41,650 सॉरी, ठीक है। तो जब इसको डेट में जब चलता है तो डेट का फॉर्मेट कन्वर्टर चलता है और इसको कन्वर्ट करके बताता है। तो आप अपने हिसाब से फॉर्मेट यहां से चूज कर लीजिए डेट का। तो इसलिए जब पेस्ट स्पेशल करते हैं तो फॉर्मेटिंग रिमूव होता है, तो डेट भी एक तरह का फॉर्मेट है इसलिए रिमूव हो जाता है। इसको आप सही करना चाहते हो, इसको सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट स्पेशल और इस पे डेट का फॉर्मेट अप्लाई कर दीजिए। बट प्रॉब्लम ये होता है कि जब डेट का फॉर्मेट हम अप्लाई करते हैं तो बार बार हमें अप्लाई करना होता है। ऐसा चीज चाहिए कि जो हमें पेस्ट पे सब चीज आए, बस ये डेट का फॉर्मेट ना आए। तो मैं इसको कॉपी करूंगा और इसी के ऊपर राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और पेस्ट स्पेशल में मैं यहां पे कर दूंगा फॉर्मेट एज ए फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्मेट। आप जो है इन जो फॉर्मूला एज ए वैल्यू या फिर वैल्यू की जगह पे इन फॉर्मूला वैल्यू की जगह पे फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट एंड वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट यूज करो। मतलब फॉर्मूला यूज ना करके अब फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्मेट यूज करो, वैल्यू के यूज ना करके वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट यूज करो। इसका बेनिफिट क्या होगा कि जहां पे पेस्ट होगा बाकी चीज लेके आएगा, इसका बॉर्डर कलर ये सब चीजें लेके नहीं आएगा, लेकिन इसकी जो नंबर की फॉर्मेटिंग वो लेके आएगा। नंबर की फॉर्मेटिंग मतलब सिर्फ डेट ही नहीं, ये जो आप राइट क्लिक करके जो फॉर्मेट सेलेक्ट करते हो उसके अंदर जितनी भी फॉर्मेटिंग है ये सारा का सारा आपका लेके आएगा। ठीक है सर।
तो जब भी आप यूज करो डेटा में पेस्ट इज वैल्यू, तो पेस्ट इज वैल्यू ना करके पेस्ट एज नंबर फॉर्मेट। तो उसमें क्या होगा कि अगर डेट हुआ तो डेट का भी फॉर्मेट आएगा, टाइम हुआ टाइम का फॉर्मेट आएगा, नंबर हुआ नंबर के फॉर्मेट आएगा, करेंसी का भी फॉर्मेट आएगा, अकाउंट सारे फॉर्मेट आएंगे सारे इसके। तो बार बार आपको फॉर्मेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप आ जाएगा। कोई डाउट सर? उसके बाद अब बारी आती है ऑपरेशन की। ऑपरेशन मतलब कि यहाँ पे 20 डाला हुआ है, यहाँ पे 25 डाला हुआ है। अगर मैं 25 को कॉपी करके इस पर नॉर्मली पेस्ट करता हूँ तो 20 इज रिप्लेस बाय 25। बट अगर मैं कॉपी पे पेस्ट में पेस्ट स्पेशल यूज करूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक ऐड आता है, ऐड पे ओके करूँ तो 20 जो है 25 और 45 बनकर चला जाता है। मतलब कि जहाँ पे कॉपी हो रहा है और जहाँ पे पेस्ट हो रहा है उसके बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो जाता है। ठीक है सर? तो आप इस तरह से डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई वगैरह यूज कर सकते हो। बारी आती है स्किप ब्लैंक की। अब मान लीजिए कि आपके पास बहुत बड़ा नंबर है, ए नंबर है, ठीक है। अब इस नंबर में क्या हुआ कि कहीं कहीं पे कुछ चेंजिंग आ गया, अब इसको अपडेट करना है। तो अगर मैं एक एक कॉपी पेस्ट करूं तो काफ़ी टाइम लगेगा, इकट्ठा कॉपी पेस्ट करूं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये ब्लैंक भी यहाँ पे आ जाएंगे ना। तो मुझे ऐसा करना चाहिए जो ब्लैंक ना आए, तो मैं इसको कॉपी करूंगा, इसके ऊपर सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और इसी में मैं कर दूंगा आपको स्किप ब्लैंक। तो स्किप ब्लैंक क्या करेगा, जो ब्लैंक एरिया है उसको स्किप कर देगा। ठीक है। सेम ट्रांसपोज आता है, ट्रांसपोज की बात करें, मान लीजिए कि आपने सेल इस तरीके से आपने लिख रखा है, ठीक है। अगर मैं इसको कॉपी करके राइट क्लिक करके ट्रांसपोज करूं तो ट्रांसपोज में हमारा यहाँ पे आ जाएगा हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल एंड वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल। ठीक है। तो ये आपके नॉर्मल पेस्ट स्पेशल हो गए। तो कल से